एक तरफ जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जितने प्रत्याशी हैं उनके लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। अजय टम्टा यहाँ पहुंचे हुए हैं। कैलाश शर्मा जो कि अल्मोड़ा से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर संबोधन करने के लिए सर स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से सांसद हैं और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं उनमें आपका योगदान भी रहता है। तो पिछले 5 साल में आपको लगता है जितना विकास होना चाहिए था, जो कल्पना हम पहाड़ी क्षेत्र की करते हैं, पहाड़ी राज्य की करते हैं, उस पर कुछ काम हो पाया है ढंग तरीके से? देखिए, वर्तमान में चुनाव का समय है और पूरे प्रदेश के चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी मेरे पास है और उत्तराखंड राज्य से पहले नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोगी के रूप में मैंने काम भी किया है। और उत्तराखंड राज्य जिसको भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, उसको निरंतर जितना प्यार और आशीर्वाद और पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका निभाने में नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे ज़्यादा विशेष योगदान है। 70 साल की आज़ादी के बाद जिस प्रकार से पार्टी ने राज्य बनाया और पहली बार 2014 के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर अच्छी सड़कें, जो देश दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कें मानी जाती हैं, ऑल वेदर रोड, वो 4 धाम के साथ साथ अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के टनकपुर से लेकर के पिथौरागढ़ तक पूरी रोड बनी है, चंपावत लोहाट घाट को जोड़ते हुए। आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद जो हमारा नेपाल, चाइना, तिब्बत का लगा हुआ बॉर्डर है, मेरा संसदीय क्षेत्र है, तो लिपू लेक जो लास्ट दर्रा है, उस लास्ट लिपू लेक दर्रे तक रोड को इतने तेज़ गति से ले जाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। हम खाली सोचते थे कि अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र भी कभी ट्रेन से जुड़ेगा। हम नैनीताल जाते थे तब ट्रेन में बैठते थे, भोजीपुरा से टनकपुर, टनकपुर से पीलीभीत तक जो छोटी लाइन थी उसको बड़ी लाइन करने का काम, और 6-6 ट्रेनें आज मेरे संसदीय क्षेत्र से ट्रेन जाती है। ये 70 साल की आज़ादी के बाद है। अच्छी सड़कें मेरे संसदीय क्षेत्र और उत्तराखंड में बनती है, ये पहली बार 70 साल के बाद कमल के फूल नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से। आज आप देखते हैं कि जिस प्रकार से ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक पूरे टनल का काम हो गया है, ट्रेन की पटरी बिछने का काम हो गया है, वहीं टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक के सर्वेक्षण का काम चालू है, वहीं रामनगर से चौखुटिया होते हुए गैरसैंण तक का ट्रेन के ट्रैक का सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो मैं पहली बार कह सकता हूं कि अच्छी सड़कें हमें मिली, ट्रेन की पटरियों के सर्वेक्षण और ट्रेन की पटरियां हमारे यहाँ चली, और पहली बार जहाज़ का उतरना अगर मेरे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पहली बार कभी हुआ है तो हमारे पिथौरागढ़ के रनवे से हिंडन तक और देहरादून तक, पंतनगर तक उसको DGCA की क्लियरेंस कराना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ क्लियरेंस कराना। अब हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज के लिए इतना बड़ा बजट एक तरफा 90% केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी की वजह से मिला है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में जो कि हमारे यहाँ के बहुत सारे बीमार लोगों को कभी हल्द्वानी सुशीला तिवारी जाना पड़ता है या ऋषिकेश एम्स जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, तो मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने की वजह से यहीं बहुत सारे लोगों की जानों को हम अल्मोड़ा में ही कम समय में हमारे बीमार पहुंच पाएंगे। हमारे अच्छे बच्चों को, जो मेधावी बच्चे हैं उत्तराखंड के, उनको शिक्षा मिल पाएगी, वो डॉक्टर बन पाएंगे। आने वाले बहुत जल्दी हम पिथौरागढ़ को भी हम चालू करने वाले हैं। हमारे अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंदर पहले हमारे बच्चों को अपने छोटे छोटे काम के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल जाना पड़ता था, अब पिथौरागढ़ के बच्चे को कैंपस मिल गया है, बागेश्वर के बच्चे को कैंपस मिल गया है। दोनों की कैंपस की सुविधाएं हमारी अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी में मिलेंगी, शोभन सिंह जी। तो ये बहुत सारे, मेरे कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर 200-250 की जनसंख्या रहती हो, वहां हमने PMGSY से रोड दी है। हमने भारतमाला के माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र को जोड़ा है। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिला और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जितना पर्याप्त धन, जितना पर्याप्त विकास नरेंद्र भाई मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कारण से हुआ है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी पानी की चल रही हैं। हमारे पास कम से कम अल्मोड़ा के लिए ही पानी की कम से कम हमारी 25 करोड़ रुपए की हमने योजना सेंट्रल फंडेड हुई है। पिथौरागढ़ में पानी की बहुत समस्या थी, आंवला घाट से 6 स्टेप में हम पानी लाते हैं तो करीब करीब 85 करोड़ रुपए का पैसा हम लेकर आए, सीवर का पैसा हम लेकर आए पिथौरागढ़ के लिए। ऐसी चंपावत का, लोहा घाट का, हमारा सल्ट का, दौरा हाट का, हमारे गंगोली हाट की बहुत सारी पानी की समस्याएं थी, उनको दूर किया। डीडी हाट का, मेरा क्षेत्र तो पूरा नेपाल और चाइना तिब्बत बॉर्डर से लगा है, सारे क्षेत्रों के अंदर हमारी रोडें हैं
गुमदेश, तल्लादेश, नेटवर्क की हमारी बहुत सारी सुविधाएं थी। हमने जगह जगह BTS के टावर दिए, आज लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं। बाकी आपको मालूम ही है, आज़ादी के बाद पानी अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, अगर किसी गरीब को छत मिली तो वो नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अगर किसी को आज़ादी के बाद जन औषधि केंद्र से दवाई जो 10,000 की लेता था, 10,000 की देता था, वो 1,000 की ले रहा है। हमने वो सब काम किए, गैस के चूल्हे से लेकर के गरीब को बिजली देना, 1 रुपये में कनेक्शन देना। ये 70 साल में गरीबों के वोट कांग्रेस ने लिए। सर, आपने कहा कि आज़ादी के बाद से जो तमाम योजनाएं चलाई गई हैं वो आपकी सरकार ने चलाई हैं, और अच्छी बात है कि योजनाओं को लाना या घोषणाएं करना, लेकिन उनको कितना लागू किया गया है ये सवाल बनता है। आप सांसद हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने कहा कि बहुत सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। सड़कों की कंडीशन सर कई जगहों पर खराब है, और मुझे लगता है ये आम जनता के सवाल भी होंगे कि बेरोजगारी, पलायन, सड़कें, ये सब चीज़ें आखिर कब ठीक होंगी? अगर इतने साल में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो बेरोजगारी, पलायन आखिर इतने साल बाद कब दूर होगा? आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर देता हूँ। आपने बोला कि ये योजनाएं बनाना या आपने योजनाएं घोषणा करना, हमने घोषणा नहीं की है, हमने बनाई नहीं है, हमने घोषणाओं का इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए आज हमारे 8 करोड़ गैस के कनेक्शन पूरे देश भर के अंदर जाते हैं। मेरे वहाँ 2,64,000 लोगों को हम किसान सम्मान योजना देते हैं अकाउंट में। हम ये नहीं बोलते कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं, उन योजनाओं को बोल लें। और रहा कि आपदा के कारण से, क्योंकि मेरा ये पर्वतीय क्षेत्र आपदा ग्रसित क्षेत्र है, हर वर्ष यहाँ आपदा आती है। आपको मालूम है केदारनाथ की उतनी बड़ी घटना हुई, 2009 में सुमगढ़ में घटना हुई, दुम्मर में घटना हुई, पिछले बार धारचूला में, जुम्मा में घटना हुई, मैं और मुख्यमंत्री जी साथ ही गए। तो ये जो आपदाएं आती हैं उसके कारण से बहुत सारी रोडें, क्या पूरे पहाड़ शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो दैवीय आपदा है, इसको ठीक करना वो हमारा काम है। उसके लिए हम पर्याप्त बजट देते हैं। जो काम जितनी जल्दी हो सके उसको हम जल्दी से जल्दी उसके लिए पर्याप्त बजट देते हैं। मैं कल ही धारचूला था माननीय मुख्यमंत्री के साथ। नेपाल की तरफ से हमारा पूरा बंद बन गया है, अब वो पानी की मार हमारे धारचूला शहर को आती है, तो उसके लिए 86 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से आवंटित करके उसको हमने अपने भारत को बचाने का काम किया। हम काम करते हैं। अब आइए तो आपदा आएंगी, रोड खराब भी होंगी, ठीक भी होंगी, उसको ठीक करने का काम हमारा है। उसके लिए पर्याप्त पैसा लाना हमारा काम है। हम CRF से पैसा लाते हैं, सेंट्रल फंडेड पूरी रोड हमने NH को कर दी है। हमने NHI के माध्यम से ऑल वेदर रोड कर दिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पर्याप्त पैसा ला रहे। कोई भी सिस्टम अगर 2 मिनट के लिए भी खराब होता है उसको हम पूरा करने का पूरा लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि हम हमारे जो कथनी है उसी को हम करते हैं। सर, पलायन और बेरोजगारी। हाँ जी, पलायन और बेरोजगारी चूंकि आपके ध्यान में भी है, क्योंकि पलायन क्या है कि अगर किसी गांव से होता है तो वो कहीं छोटे कस्बे में होता है, कस्बे से कहीं छोटे शहर को होता है, और शहर से अगर कहीं बच्चा पढ़ लिख लेता है, अगर उसने ऐसी इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की पढ़ाई की है, अगर उसकी उपयोगी उस पढ़ाई की उस क्षेत्र के अंदर होती है तो वो पलायन वहाँ रुकता है, और नहीं तो कहीं ना कहीं जाता है। अगर कहीं भाई देश से भी विदेश जाते हैं, मगर हम अपने नीचे स्तर पर जो अपने स्थानीय आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकते हैं, उसके लिए हम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का बिना ब्याज का पैसा देते हैं। इस समय उत्तराखंड राज्य नहीं, पूरे देश भर के अंदर सबसे बड़ा बजट अगर किसी ने दिया है तो MSME के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से इसको स्किल करने के साथ साथ उसको रोजगार देने का हमने काम किया। अभी 1100 करोड़ रुपये, अभी मैं बोल रहा था, अभी कैलाश जी ने मुझे याद दिलाई कि हमने पूरे अल्मोड़ा से लेकर उडियारी बैंड, बागेश्वर होते हुए उडियारी बैंड तक 3 टनल है, उसमें 1100 करोड़ रुपए लेकर आए। तो ये पलायन इसीलिए कि हम जल्दी से जल्दी ट्रेन लेकर आए, जल्दी से जल्दी हम क्या है कि एयर स्ट्रिप लेकर आए, हम अच्छी रोडें लेकर आएंगे। आज मेरे बच्चे, जो जितने बच्चे बेंगलोर में, इधर बाहर दिल्ली में इधर रोजगार करते हैं, आज वो अपने घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनको घर पर बैठ के काम मिल रहा है। तो ये नेटवर्क अच्छा दिया है। तो इसलिए ये हमारी सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं कांग्रेस ने नहीं दी है, ये सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी। धन्यवाद वक्तव्य देने के लिए। तो तमाम उपलब्धियां भी सांसद जी ने यहाँ पर गिनवा दी हैं। हालांकि उत्तराखंड चुनाव के लिए लगातार जो प्रचार प्रसार है वो जारी है, और प्रचार करने के लिए, जनता से संवाद करने के लिए सांसद जी यहाँ पर मौजूद थे अल्मोड़ा में। अब देखते हैं कि इसका असर आने वाले वक्त में जनता कैसे देती है, क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है कि वाकई एक बार फिर से यहाँ पर मिथक टूटेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी या मौका कांग्रेस को मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।